बुद्ध का मौन मार्गदर्शन पर खोज पर जाएं, जिसे अक्सर बुद्ध की शैलियाँ के रूप में स्थापित किया जाता है। वह लगभग कहावत बन गई है और इस पर शिक्षकों और लोकप्रिय लेखकों द्वारा व्यापक रूप से टिप्पणी की गई है। कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि बुद्ध रियलिटी के बारे में प्रश्न पूछने पर चुप रहे क्योंकि वे बेकार की अटकलों से बचना चाहते थे, क्योंकि वे अज्ञेयवादी थे, या यहाँ तक कि इसलिए भी कि उन्हें उत्तर देना नहीं आता था। लेखों में कहा गया है कि वे ईश्वर के बारे में चुप थे क्योंकि ईश्वर शब्द से परे है। एक लेखक का कहना है, बौद्धों ने बुद्ध सेल्स को नकारात्मकता समझने का गलत उदाहरण। ईश्वर के बारे में बुद्ध की शैलों को गलत समझा गया और बौद्धों को लगा कि बुद्ध ने मौन के माध्यम से ईश्वर की अनुपस्थिति का संकेत दिया है। जब आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो आपके ध्यान का उद्देश्य क्या है? यदि आप कहते हैं कि आत्मा ही विषय है, तो इसके बारे में रुचि लेने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप हमेशा अपने में रुचि रखते हैं। प्रतिष्ठित कैथोलिक विचारक रेमन पनिक्कर ने लिखा, बुद्ध के दर्शन का अंतिम कारण मुझे न तो मानव विषय की खतरनाक वस्तुओं में, न ही हमारी भावना की अपूर्णता में, न ही वास्तविकता के रहस्य में, गूढ़ प्रकृति में निहित प्रतीत होता है। इसके बजाय मुझे लगता है कि बुद्ध के प्रवचनों का अंतिम कारण ठीक इसी तथ्य में निहित है कि यह अंतिम वास्तविकता नहीं है। ये और कई अन्य व्याख्याएं ऐसी धारणाएं हैं कि ईसाइयों के उत्तर में एक विरोधाभास या रहस्यमय शैलियां बनी रही। बुद्ध की शिक्षण शैली की एक प्रमुख विशेषता थी और यह उनके द्वारा प्राप्त सत्यों को संप्रेषित करने के मुख्य सिद्धांतों में से एक थी। हकीकत बहुत अलग है। बुद्ध मौन के किसी भी समर्थक थे, लेकिन आध्यात्मिक या अन्य भी प्रश्न के उत्तर में नहीं, बल्कि सामाजिक संदर्भ में बार बार होने वाली बेकारी के विकल्प के रूप में भी। 161 उन्होंने क्रोधित होकर उकसावे की स्थिति में भी मौन रहने को मंजूरी दे दी थी। 162 कभी कभी वे एक महीने के लिए एकांत में चले जाते थे, जिस दौरान उन्होंने शायद कुछ नहीं कहा। ईस्वी 12 बुद्ध के कथित मौन पर चर्चा में कुछ मूल स्रोतों से एक भटकते हुए तपस्वी वॉचकाउंट के साथ उनका संवाद है। इस व्यक्ति ने बुद्ध से कई प्रश्न पूछे। क्या ब्रह्मांड सीमित है, अनंत है, दोनों में से कोई है या दोनों में से कोई नहीं है? आत्मा शरीर के समान क्या है? ये शरीर से अलग क्या है? किस मौत के बाद एक अचेतन व्यक्ति मौजूद होता है? आदि। इनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस दृष्टिकोण का नहीं हूँ, वच न को अहम वच एवमदिति। अंत में वॉचकाउंट ने बुद्ध से पूछा कि इन मामलों पर उनकी कोई राय क्यों नहीं है, और उन्होंने ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया और उनके लिए नीचे दिए गए उत्तर दिए। कोई भी उत्तर, केवल राय है, राय की पकड़, राय का जंगल, राय की उलझें। वे हार गए। अर्थशास्त्र, दूरदर्शिता, वैराग्य, अखंड, शांत होना, उच्च ज्ञान, जागृति या निर्वाण की ओर नहीं जाते। वॉचकाउंट के प्रोटोटाइप का मौन उत्तर देने के बजाय बुद्ध संगीतकार और स्पष्ट थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनके सामने आए अभिलेखों में उनकी कोई राय नहीं है और वे इसके लिए भी अज्ञात हैं, क्योंकि ऐसे पुरालेखों का उत्तर देने की कोशिश करने से केवल उन पड़ोसियों से ध्यान भटकेगा जो वास्तव में मायने रखते हैं। ABC 484-8। ये बुद्ध संवाद का कोई उदाहरण नहीं है। वास्तव में त्रिपिटक में सिर्फ 2 जगह है जहां बुद्ध ने उनसे पूछा गया अभिलेख का उत्तर प्रस्ताव से अस्वीकार कर दिया गया। वॉचकाउंट ने एक अन्य अवसर पर बुद्ध से पूछा, क्या कोई आत्मा है? बुद्ध चुप हो गया। वॉचकाउंट ने आगे कहा, तो क्या कोई आत्मा नहीं है? और फिर से बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। संभवतया निराश वॉचकाउंट स्तंभ चला गया। तब आनंद ने बुद्ध से पूछा कि उन्होंने इन मूर्तियों का उत्तर मौन में क्यों दिया। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मेरे पास ये प्रश्न है कि जाने पर कि कोई आत्मा क्या है, मैंने यहाँ में उत्तर दिया है, तो मैं उन परमाणु सिद्धांतों का पक्ष ले रहा हूँ जो सनातनवादी हैं। और यदि मैंने नहीं में उत्तर दिया है, तो मैं उन असंवैधानिकों का पक्ष ले रहा हूँ जो विनाशवादी हैं। यदि मैंने यहाँ में उत्तर दिया होता, तो क्या ये ज्ञान का घटक होता है कि सब कुछ आत्मा वस्तु है? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। बैककोट और अगर मैंने उत्तर दिया है, नहीं, कोई आत्मा नहीं है, तो पहले से ही ब्रह्म वचकोटा और भी अधिक ब्रह्म हो जाता है। और विचार, पहले मेरे पास एक आत्मा थी और अब मेरे पास एक भी नहीं है। SIV 400। इस संवाद में बुद्ध ने स्पष्ट और सरल तरीके बताए कि वे चुप क्यों रह रहे हैं, क्योंकि वे किसी विशेष सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पहचाने नहीं जाना चाहते थे और क्योंकि वे अपने जिज्ञासु को और अधिक भ्रमित नहीं करना चाहते थे। प्रश्न पूछे जाने पर बुद्ध के चुप रहने का एकमात्र अन्य उदाहरण उनके साक्षात्कार से है, जिसने पूछा था कि क्या सभी को अंततः ज्ञान प्राप्त होगा। बुद्ध चुप रहे और आनंद ने उनके लिए उत्तर दिया। 194 इस मामले में बुद्ध के प्रवचनों का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अप्रासंगिक विचार के लिए दिए गए कार्य को हाथ में ले लिया।
बुद्ध की कहानियों के बारे में सभी काल्पनिक और अटकलबाजी में दो कहानियां आधारित हैं। इसके मूल या तो मूल संसाधनों की जांच करने में विफलता है या अधिक संभावना है कि बुद्ध के लेखकों की विशेष जांच में इच्छा शामिल है, न कि बुद्ध ने कोई बात कही या नहीं निर्णय लिया।